अफाक अहमद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय। बहुत ज्यादा गुस्सा है, इस तरह से शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, शिक्षकों को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने का जो कलंक है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। पूरी बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त करके रखा। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो वादा खिलाफी कर दिया। अपनी वादा किया, उन्होंने वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले चरण में पहली बार तो बहुत खुश थे ना जब वो आए थे तो आप ही लोग तो बहुत खुश थे। हाँ खुश थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में ये बात रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये क्या फिर से बीपीएससी एग्जाम देंगे? हमारी 20 साल की वरीयता का क्या होगा? और ये नियोजित शिक्षक का व्यवस्था किसने किया? इसी नीतीश कुमार ने किया। पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों का नियोजन किसने किया? इसी नीतीश कुमार ने किया। सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कला नीतीश कुमार के ऊपर है। और आज महागठबंधन की सरकार पे बोल रही है। हम महागठबंधन की सरकार के ऊपर क्या, सभी सरकार के ऊपर बोल रहे हैं। सरकार शिक्षकों का दमन कर रही है। बीपीएससी से भी एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है, नकली वेतनमान दिया जा रहा है। अरे शिक्षकों का सम्मान दीजिए। इन्होंने शिक्षकों का मरणशील कैडर में रख दिया, तो वेतनमान चाहिए, एक सम्मानित वेतनमान चाहिए। हाँ पढ़ाते हैं, और इसका जो है गवाह आपका बिहार बोर्ड का रिजल्ट है कि बच्चों को 94%, 95% मार्क्स आता है। कहाँ से आता है? जब पढ़ाते नहीं है तो ऐसे ही आ जाता है मार्क्स। हम लोग राज्यकर्मी के दर्जा के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, हमारे सम्मान की बात नहीं, एसीपी लेने के लिए जो मुख्य धारा से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उनके शिक्षा की बात है। इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन पर उतारू हैं, और हम बहिष्कार करेंगे उनके जातिगत जनगणना का भी बहिष्कार। उनका भी बहिष्कार नहीं होने दीजिएगा, नहीं होने दीजिएगा, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कौन कर रहा है बहिष्कार? कह रहे हैं कि ये शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। कि आप बताइए, इतना दिन से नीतीश जी हम लोग को ठगते ठगते कहाँ तक ले जाएंगे? विधायक जी के बारे में क्या कह रहे हैं? विधायक जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको लिखने पढ़ने नहीं आता बहुत सारे विधायक को, और मुख्यमंत्री जी 2.5 लाख वेतन दे रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा आदमी है, MA PhD किए हुए हैं, उसका वेतन और कम करें। कैसे मुख्यमंत्री आप बिहार? विरोध जारी रहेगा, विरोध सब जारी रहेगा। परीक्षा नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, परीक्षा लीजिएगा। ये चौथा परीक्षा हो गया, परीक्षा ही देंगे हम लोग। 60 साल तक परीक्षा देंगे। आप ही बताइए, विधायक लोगों का एक बार परीक्षा ले तो पता चल जाएगा। आप मांग करते हैं कि विधायक का परीक्षा ले? उनको नहीं पता है कि प्रश्नकाल क्या होता है। पूरे विश्व में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ ट्रांसफर के लिए भी बीपीएससी पास करना होगा। हमको नहीं चाहिए वेतनमान, लेकिन ट्रांसफर भी अगर कराना है तो बीपीएससी पहले पास करो तब ट्रांसफर। विभाग को IAS अधिकारी को कहा जाए कि फिर से यूपीएससी की परीक्षा दे। ये शिक्षा मंत्री है, उनको कहा जाए कि फिर से नेट की परीक्षा दे, पास करके दिखाएं। उसके बाद शिक्षा देने के बाद भी क्या फुल वेतनमान मिलेगा? 4200, 4600, 4800 मिलता है तो परीक्षा देंगे। एक ही शिक्षक जो है वह दक्षता परीक्षा देता है, टेट देता है, स्टेट देता है। इसके बाद भी 17 साल के बाद सेवा करने के बाद कहा जाता है कि परीक्षा तो परीक्षा नहीं दीजिएगा। मजाक है, परीक्षा तो दे ही है। जब तक राज्यकर्मी का चर्चा नहीं था तब तक हम योग्य थे। राज्यकर्मी परीक्षा नहीं दीजिएगा? परीक्षा देने के लिए हम लोग रोज परीक्षा देते हैं, लेते हैं। ठीक है, विरोध जारी रहेगा। आंदोलन के बीच में रोज परीक्षा। सड़कों पर ये रैली आज जो है, राज्य सरकार ने जो नई अध्यापक नियमावली 2023 जो जारी की है, इसके खिलाफ में, ये शिक्षकों के खिलाफ में, इसे वापस लेने के लिए आज राज्य के कोने कोने और हर जिला मुख्यालय में, 38 जिला मुख्यालय में यह आंदोलन प्रतिरोध मार्च चल रहा है। तो नियति में खोट है, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में खोट है। राज्य सरकार ने जब जब समय समय पर परीक्षाएं आयोजित की है, राज्य में बहाल नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दिया है, उनके मापदंड पर खरा उतरा है। लेकिन अब की बार जो आया है, इन्होंने ठगने का, वंचने का काम किया है। इनसे कहता हूँ ये नियमावली है वापस लेनी होगी। बीपीएससी की परीक्षा ये हमारे लिए कुठाराघात है। अगर इनकी नीति और नियति सही रहती तो हमारा जो स्केल है
9300 से 34,800 का 5400 का ग्रेड पे होता। यहाँ भी उन्होंने ठगने का काम किया है। अखबार के पन्ने पर उनके द्वारा जो वेतनमान आया है वो चाइनीज वेतनमान है, इसका विरोध कर रहा है। सरकार से सिर्फ एक सूत्री मांग है कि राज्यकर्मी घोषित करो, बीपीएससी परीक्षा बंद करो। विगत लगातार 17 साल से अपनी दक्षता और योग्यता और गुणवत्ता का प्रमाण देते आए हैं, इसमें फिर क्यों? एज ए जिला सचिव मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। पटना जिला माध्यमिक मेरा कम से कम मनोबल उतना ऊंचा है कि सरकार को मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। यह सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी है, इसलिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इस उम्र में यह सरकार कह रही है कि हम फिर से परीक्षा दें। जिस समय उन्होंने अपॉइंट किया था हम लोगों को क्या शिक्षक के पद पर नहीं किया था? उस समय उन लोगों ने किस पद पर किया था? अगर हम अयोग्य हैं तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कैसे योग्य हो रहे हैं? हर पद पर हमारे बच्चे जा रहे हैं। बिहार का रिजल्ट देश में सबसे अच्छा हो रहा है, वह किसके पढ़ाने पर हो रहा है? सरकार हमें यह जवाब दे। हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति है। हम इतना साल अपना दिए हैं इस सरकार को, हर चीज अपना मेहनत कर, लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है और हमेशा नए नियम ला रहे हैं ताकि हम लोग को बुरी तरह से हम लोग को ये कर सके। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ सके और सरकार ये जो अभी नियम लाई है उसको नियमावली को वापस लेना ही होगा। हमारी मांग है कि पहले हम लोग को सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त किया जाए सबसे पहले। और तो हम पूछना चाहते हैं, हम राज्यकर्मी नहीं हैं, तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं क्या वह राज्य का संस्थान नहीं है? और राज्य के संस्थान में इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो हम राज्यकर्मी कैसे नहीं है? यह इनकी तानाशाही नहीं चलेगी।